ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के अगेंस्ट में अब अमेरिका में ही बैकलैश होना शुरू हो गया है। बड़े बड़े थिंक टैंक, इकोनॉमिस्ट, थिंकर अब अपने एनालिसिस में इसके रिपरकशन के बारे में बात करने लग रहे हैं। इसमें गोल्डमैन सैच्स, जो अमेरिका की एक मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट में इस टैरिफ के बारे में कुछ बातें कही हैं। गोल्डमैन सैच्स का कहना है कि अभी तक इस टैरिफ के बोझ को वो अमेरिकी कंपनियां जो बाहर से माल इंपोर्ट कर रही थी और वो फॉरेन सप्लाई जो अमेरिका को ये माल एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो पूरे इस टैरिफ के बोझ को खुद उठा रहे थे। गोल्डमैन सैच्स के हिसाब से अभी तक इस पूरे टैरिफ का बोझ 64% उन अमेरिकी इंपोर्टर कंपनियों ने उठाया है और 14% इस टैरिफ के बोझ को उन फॉरेन सप्लायर जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने खुद सहा है और सिर्फ 22% अभी तक एंड कंज्यूमर की जेब पर इस टैरिफ का असर पड़ा था। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो रही थी, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। माना अमेरिका ने चाइना से एक लैपटॉप खरीदा जिसकी कीमत थी $1000। अब माना अमेरिका चाइना से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर 20% का टैरिफ लगाता है, तो इस लैपटॉप की कीमत $1000 से $1200 हो जाएगी। यानी $200 की एक्स्ट्रा कॉस्ट इस लैपटॉप में ऐड हो जाएगी इस 20% टैरिफ लगने के बाद। अब इस $200 का जो टैरिफ लगा उस लैपटॉप पे, इस टैरिफ का बोझ 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। पहला हिस्सा उस इंपोर्टर कंपनी ने जिसने 64% इस टैरिफ के बोझ को खुद सहन किया, यानी इस 200 के टोटल टैरिफ में से 128 रुपये उस इंपोर्टर कंपनी ने खुद बियर किया। दूसरा हिस्सा सप्लायर ने 14% टैरिफ का बोझ उठाया, यानी कि $200 का 14% होता है $28। तो सप्लायर ने अपने प्रॉफिट मार्जिन में कटौती करके उस ₹1000 में बिकने वाले लैपटॉप की कीमत को 28 रुपये से घटाकर 972 रुपये कर दी। यानी कि उस सप्लायर ने फिर उस लैपटॉप को 972 रुपये में अमेरिका को बेचना शुरू कर दिया। यानी कि सीधे सीधे उसने $28 का नुकसान खुद सहन किया और अपनी लैपटॉप की कीमत को घटा दिया। और जो तीसरा हिस्सा था, यानी कि बाकी का बचा हुआ जो 22% का टैरिफ था, वो सिर्फ एंड कंज्यूमर को अभी तक देना पड़ रहा था। यानी कि अभी तक जो अमेरिकन कंपनियां थी वो भले ही सामान महंगे रेटों पे खरीद रही थी क्योंकि टैरिफ लगने के बाद सामान महंगा हो गया था, लेकिन उन कंपनियों ने उसके बावजूद भी अपने प्राइस नहीं बढ़ाए, क्योंकि अगर वो प्राइस बढ़ा देते तो शायद लोग उनसे वो सामान नहीं खरीदते। इसलिए उन्होंने मार्केट में बने रहने के लिए अपने प्राइसों को स्टेबल रखा और उसी रेट पे उस सामानों को बेचते रहे। और इसी प्रकार जो एक्सपोर्टर थे, जो सप्लायर थे, उन्होंने भी अपने मार्जिन को, अपने प्रॉफिट मार्जिन को, अपने रेट को कम कर दिया ताकि उन्हें भी ऑर्डर मिलते रहें और वो भी मार्केट में बने रहें। लेकिन अब गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट कहती है कि अब ये सिनेरियो बदलने वाला है। अब कंपनियां इस नुकसान को सहना बंद कर देंगी और अपने सामानों की कीमतें बढ़ाकर सीधा इस बोझ को ग्राहकों पे डाल देंगी। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि अमेरिका में सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हाउस होल्ड की सारी चीज़ें। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ने वाली है और एंड कंज्यूमर की जेब पे इसका तगड़ा असर पड़ने वाला है। दूसरा, इसी पॉइंट में ऐड करते हुए गोल्ड सैच्समैन की रिपोर्ट कहती है कि इससे अमेरिका में कोर पीसी बढ़ेगा। कोर पीसी मतलब कोर पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कोर पीसी अमेरिका में महंगाई नापने का एक पैमाना होता है। अभी जो अमेरिका में कोर पीसी का रेट है वो 2.6 है, लेकिन गोल्ड सैच्समैन की रिपोर्ट कहती है कि ये बढ़कर दिसंबर तक 3.2 तक जा सकती है। अब इसको भी थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं। यानी कि एक एवरेज अमेरिकी का जो मंथली एक्सपेंस है, अगर वो इस प्रकार होता है कि जैसे वो कपड़ों पे $200 खर्च कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे $150 खर्च कर रहा है, मेडिकल सर्विस पे उसके $300 खर्च हो गए, अब उसने घर का किराया दे दिया, उस पे उसके $1000 खर्च हो गए। यानी कि मोटे मोटे तौर पे उसका जो मंथली एक्सपेंस अभी तक आ रहा था, इन टोटल को ऐड करके $1650 आ रहा था। लेकिन उसके बाद कोर पीसी जो अभी 2.6 पे चल रहा है, अगर वो बढ़कर 3.2 हो जाता है तो इन 1650 में 3.2% का इजाफा हो जाएगा और ये खर्चे बढ़कर $1703 हो जाएंगे। यानी कि उस अमेरिकी का जिसका $1650 में घर का खर्चा चल रहा था एक महीने का, वो 1650 से बढ़कर $1703 हो जाता है। यानी कि इसमें $53 की बढ़ोतरी हो जाती है जब कोर पीसी रेट 2.6 से 3.2 तक बढ़ जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये जो टैरिफ वाला गेम है ये दोधारी तलवार है। इससे ऐसा नहीं कि जिन देशों पे टैरिफ लग रहा है सिर्फ उनको ही नुकसान झेलना पड़ेगा, उनको तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा क्योंकि उनका सामान जब अमेरिका में जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और उनको अमेरिकन कम खरीदेंगे। लेकिन उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट अमेरिकी एंड कंज्यूमर पे पड़ रहा है, अमेरिका की उन बड़ी बड़ी कंपनियों पे पड़ रहा है जो ये सारे सामान बाहर से खरीदते थे। अब इन सारी चीज़ों की वजह से अमेरिका में ट्रंप की बहुत किरकिरी हो रही है और एक बहुत बड़ा वर्ग ट्रंप को उसकी इन पॉलिसीज के लिए बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है। अब इन टैरिफ की वजह से अमेरिका को जियोपॉलिटिकली क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है जॉन बोल्टन का, जो अमेरिका के एनएसए रह चुके हैं। जैसे भारत के एनएसए अभी अजीत डोभाल है, वैसे ट्रंप के फर्स्ट टर्म में जॉन बोल्टन अमेरिका के एनएसए रह चुके हैं, यानी कि ट्रंप के बहुत करीबी, यानी कि दाहिना हाथ मान सकते हैं। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये बड़ी विडंबना की बात है कि हम रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जिसमें फिर वो कहते हैं कि ये टैरिफ्स भारत को रूस और चाइना के और करीब ले जा सकते हैं,
जिसका परिणाम अमेरिका के लिए बहुत बुरा होगा। वो कहते कि मित्र देश पे अमेरिका टैरिफ लगाया जा रहा है, लेकिन वही जो दुश्मन देश है यानी कि चाइना पे अमेरिका छूट दे रहा है। यानी कि जॉन बोल्टन का कहना है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में इन दशकों से एक अच्छा रिलेशन बन पाया है, वो ट्रंप छोटे से प्रॉफिट के लिए उस रिलेशन को बिगाड़ रहा है। यानी कि जॉन बोल्टन का कहना है कि भारत पे टैरिफ लगाना अपने ही दोस्त को सीधा सीधा धक्का देने जैसा है। उनके मुताबिक भारत और अमेरिका अभी एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां पर दोनों को हाथ पकड़कर साथ में चलना चाहिए, जिससे चीन की दादागिरी को डील कर सकते हैं या फिर जो चीन का इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उससे टैकल कर सकते हैं। अब ये सारी बातें जॉन बोल्टन ने कही है जो ट्रंप के फर्स्ट टर्म में अमेरिका के आने से रह चुके हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो थिंकर हैं, वो ट्रंप की नीतियों के अगेंस्ट में घेर रहे हैं। लेकिन ट्रंप है कि वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, वो अपनी बात को मनवाना चाहता है और वो मानने को ही तैयार नहीं है।